हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। कितने टाइप परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है और किस किस टाइप के रिजर्वेशन है और किस जगह क्या किस नंबर ऑफ सीट्स है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अभी एक $1,000,000 क्वेश्चन है कि किसका कितने सीट्स बाकी है, किस सीट में होगा, कैसा होगा, नहीं होगा। मैंने पूरा दिन लगा के कुछ लिस्ट बनाया है। सो ह्यूमन एरर हो सकता है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्प कर देती हूँ और ये लिस्ट बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है और कितने, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट, मतलब आपका जो कोर्स है उसके हिसाब से आपकी कितनी सीट्स है वो भी मैं बताती हूँ। सो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो रिजर्वेशन है वो ओपन जो कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी में 35.5 सीट्स अवेलेबल है। और ये ओपन कैटेगरी है तो टेक्निकली जितने भी जनरल स्टूडेंट है वो 35.5 सीट्स परसेंटेज ऑफ सीट्स में ही आप उस क्लेम कर सकते हैं। ओबीसी जो है वो बेसिकली 27% सीट क्लेम कर सकते हैं। एंड EWS जो जनरल EWS है वो 10% सीट क्लेम कर सकते हैं। SC स्टूडेंट जो है वो 15% सीट्स क्लेम कर सकते हैं और ST स्टूडेंट जो है वो 7.5% सीट क्लेम कर सकते हैं। और जो PWD कैटेगरी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। PWD जो कैटेगरी है वो 5% सीट क्लेम कर सकते हैं। जो PWD की कैटेगरी के सीट्स वाले स्टूडेंट्स को पहले बुला के अगर उनकी सीट्स कुछ बच जाती है तो वो ओपन टू ऑल सीट्स में डाल देते हैं बाकी बचे हुए सीट पर। उसके अलावा जितने भी कैटेगरी के सीट्स है, चाहे OBC हो, SC ST, दूसरे और भी कैटेगरी EWS जो कैटेगरीज है, उनको कोई भी सीट अगर बचती है लास्ट में तो भी और वो रह जाती है, लेकिन वो कभी भी ओपन टू ऑल सीट में नहीं मिलाया जाता है। सो ये बाद में जो लास्ट मोमेंट में सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि क्या मैम ये तो सीट्स बाकी बचे हैं, क्या हमें मिल सकता है? तो ये सिर्फ ये क्लियर है कि नहीं मिल सकता है। सिर्फ जिस कैटेगरी का जो बच्चा है वही वो वाला सीट क्लेम कर सकता है। उसके अलावा कुछ सीट्स हैं जो NRI कोटा है और ऑल्सो डोमिसाइल। सो NRI कोटा की जो सीट्स है वो बेसिकली ये जो 100% सीट का जो कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ उससे टोटल अलग है। और NRI कोटा के जो सीट्स है वो मैं लास्ट में हर एक उसमें मैं बताऊंगी, बट वो बिल्कुल डिफरेंट है। बेसिकली क्या है कि जो NRI स्टूडेंट्स होते हैं वो जब सीट्स भरते हैं, समझ लीजिए उनको सीट्स मिले और उन लोगों ने ऑफ कोर्स एडमिशन लिया, बट समझ लो कुछ सीट्स हैं बट 10% सीट्स अभी तक बाकी बचे हुए हैं, तो वो 10% सीट्स आपको NRI जो कोटा के जो सीट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। बट वो स्टूडेंट जो है ओपन टू ऑल वाले स्टूडेंट जैसे जनरल स्टूडेंट एंड जो स्टूडेंट SC ST कोटा जनरल, ये 2-4 कैटेगरी के ही स्टूडेंट जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। OBC और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट NRI सीट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत उनकी जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट अब इस बार शायद 10 लाख हो एंड वो साल का होता है। NRI का एक और प्रॉब्लम है जो एक्चुअली सबको नहीं पता है कि अगर आपने NRI कोटा लिया और आपको साल में एक साथ पैसा देना पड़ता है, सेमिस्टर वाइज नहीं होता। दूसरा जो प्रॉब्लम है NRI कोटा का वो ये है कि NRI कोटा जो 4 साल बाद स्टूडेंट्स को निफ्ट के तरफ से कोई जो होता है ना बेसिकली प्लेसमेंट निफ्ट के तरफ से मिलता है, वो NRI कोटा के बच्चों को नहीं मिलता है। सो इवन गिविंग सो मच मनी आप लोगों को प्लेसमेंट निफ्ट के तरफ से नहीं मिलेगा। सो आप सोच समझ के NRI कोटा लीजिएगा। अब आते हैं वो है आपका डोमिसाइल।
डोमिसाइल जो सीट्स हैं, ये प्लीज़ आप रिसर्च कर सकते हैं, मैंने एक और अलग से डोमिसाइल के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो डोमिसाइल सब स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है, वेरी फ्यू स्टेट्स में ही डोमिसाइल अवेलेबल है, और ये प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, प्लीज़ जाके देखिए। और डोमिसाइल के लिए, और ये ऑफकोर्स मैं NRI डोमिसाइल और ये सब के लिए अलग अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। तो ये मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब में डोमिसाइल नहीं है। सो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर डोमिसाइल के लिए, तो उन लोगों को ने बहुत पूछा कि मैम डोमिसाइल सीट्स, तो डोमिसाइल नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, डोमिसाइल वही स्टूडेंट्स को मिलता है जिस स्टेट में अगर डोमिसाइल है, उस स्टेट में आपने 12th पास किया हो तो ही आपको डोमिसाइल मिलेगा। आप उसमें पैदा हुए हो, आपके पास आधार कार्ड, आप उसमें पर रहने का परमानेंट एड्रेस हो, तो भी आपको डोमिसाइल नहीं मिलेगा अगर आपने उस स्टेट से 12th पास नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डोमिसाइल। ऑफ कोर्स मैं अलग से फिर से डोमिसाइल के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, इसमें और भी जो भी रूल्स हैं वो आपको समझाऊंगी। अब आते हैं कि हर एक जो कैसे BDES में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एंड कहाँ पर किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, ये मैंने ऑफ कोर्स निकाला है। ह्यूमन एरर हो सकता है, मैं अगेन बोल रही हूँ। सो सबसे पहले है कि 3,265 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर BDES। इसमें NRI और डोमिसाइल माइनस करने पे 2,714 सीट्स अवेलेबल हैं। अब NRI जो है वो 298 है, डोमिसाइल सीट्स 253 है। सो ये सीट माइनस करने के बाद अगर आप परसेंटेज जो मैंने आपको बताई थी वो आप निकालेंगे, तो उसके हिसाब से ओपन टू ऑल जो सीट्स है वो है 963, EWS है 271, नॉन OBC नॉन क्रीमी 732, SC है 407, ST है 203 एंड PWD है 135। ये BDES के लिस्ट है, और इसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो रैंक आया है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जो मेरे को जब बोलते हैं ना कि मैम मैंने बहुत लोगों को बोला कि आपके पास 5% चांस है, आपके पास 10% चांस है, तो मैं ये लिस्ट देख के ही बता रही थी। एंड उस लिस्ट में मैं क्या करती हूँ कि अगर समझ लीजिए ओपन टू ऑल सीट है 963 और किसी का 1000 रैंक आया है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आपका 10-15% चांसेस हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम पे बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ देते हैं, तो खिंच जाता है, मतलब 2-3 तो और स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। ऊपर से डोमिसाइल सीट्स होते हैं, NRI सीट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत खिंच सकता है। सो उसके बाद फिर स्टूडेंट अगर बोलता है कि नहीं, तो फिर मैं बोल देती हूँ कि नहीं, आपका हो सकता है या डिफ़िकल्ट है, आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, ऑफ कोर्स ओपन टू ऑल सीट में अगर आपका 3000 आया है रैंक और आप NRI सीट लेना चाहते तो वो मिल सकता है, बट उसके अलावा आपको ऐसे नहीं है कि आपको मिल जाएगा, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट है। आप अगर पुराने भी अगर वो देखें तो आप देखेंगे कि नहीं, यहाँ पर मिला है, वहाँ मिला है, तो सेकेंड काउंसलिंग की बात आ जाती है, बहुत सारी केसेस होती है। ऊपर से जो लिस्ट आप देख रहे हो, ये याद रखना, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो ओपन टू ऑल वाला सीट है, वो सब कॉमन मेरिट रैंक लिखे हुए हैं। क्योंकि ये भी क्वेश्चन मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि मैम ये कॉमन मेरिट रैंक से देखेंगे या कैटेगरी रैंक से। कहीं पे भी कैटेगरी रैंक नहीं दिया गया है, हर जगह कॉमन मेरिट रैंक ही दिया गया है, तो वो ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज सब लोग देखते हैं और वो कि बोलते हैं कि मैम वहाँ पर तो हुआ था, फिर मैं बोलती हूँ कि वो देखो, वो कॉमन मेरिट रैंक है, आप कैटेगरी रैंक दिखा रहे हो। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका सच में हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आपका एडमिशन, और अपने पैसा भर दिया, तो पैसे भरने के बाद वो टाइम लगता है एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने में, उसके बाद जाके पैसे मिलते हैं। इस केस में क्या होता है
कि ना ही आप कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो, ना ही आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर पाते हो, क्योंकि आप सोचते हो जाएगा। तो सारा कुछ सोच समझ के करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टूडेंट्स को बता दूं तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं ऑफ कोर्स BF टेक के बच्चों का बहुत दिन बाद रिजल्ट आया है, तो BF टेक के बच्चों के बारे में भी बता देते हैं। BF टेक में टोटल सीट नंबर ऑफ सीट है 608। सो 608 में NRI एंड जो डोमिसाइल मिक्स है, जिसमें अगर माइनस करें 58 NRI सीट्स है और डोमिसाइल 42 है, तो इसको माइनस करने के बाद 508 सीट बचते हैं। 508 सीट में किस कैटेगरी में क्या सीट मिल रहा है वो मैं बताती हूँ। वो है ओपन टू ऑल जो है वो 180 सीट्स हैं। OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी में 137 सीट्स है, SC में 76, ST में 38, EWS में 50 सीट्स, PWD में 25 सीट्स। ऑफ कोर्स आप अगर आपके पास ऐसे है और आपको रैंक मिला है तो आप रैंक में डबल करके भी सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है, इट्स वन चांस। उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट है, किसी में तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप सोच समझ के काउंसलिंग में एडमिशन लीजिएगा। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स मैं तो हुई, मेरे नंबर में व्हाट्सअप कीजिए, मैं पूरा सॉल्व करूँगी। एंड फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको कंप्लीट करने की सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब आते हैं एमडेस में जो सीट्स है जो अवेलेबल, ऑफ कोर्स मास्टर सीट्स आर नॉट लाइक दैट कि जैसे बीडेस में बहुत सारे सीट्स थे वैसे नहीं है। सो मास्टर्स के लिए सीट्स बहुत कम हो जाते हैं। वैसे ही एमडेस में 260 सीट्स है और माइनस NRI 26 सीट्स एंड डोमिसाइल सीट्स 14 माइनस करने के बाद 220 सीट्स बाकी बचते हैं। 220 सीट में ओपन सीट जो है वो 78 है, OBC 58 है, SC 33, ST 16 एंड EWS 22, PWD 11 सीट। सो ये एमडेस के हैं और एमडेस भी हर जगह नहीं है। आप अगर देखोगे प्रोस्पेक्टस तो एमडेस बहुत कम सिटीज़ में है। सो इस वजह से बहुत कम सीट्स है। अब आते हैं MF टेक में और भी ज़्यादा कम सीट्स हैं, 148 सीट्स हैं। एंड अगर NRI और डोमिसाइल हटा दें, अनफॉर्चुनेटली MF टेक की जो सीट्स है उसमें डोमिसाइल है ही नहीं, डोमिसाइल सीट्स नहीं है अवेलेबल। NRI के 12 सीट्स हैं। सो माइनस करने से 136 सीट्स बचते हैं। उसमें ओपन सीट में 48, OBC में 36, SC में 20, ST में 10 और EWS में 13, PWD में 6 सीट्स। सो ये सीट का कैलकुलेशन है मेरा। इसमें ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया ह्यूमन एरर हो सकता है, आप भी खुद कैलकुलेट करके देखिए, प्रॉस्पेक्टस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं तो MFM के सीट्स। MFM के थोड़े मास्टर्स में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 742 सीट्स हैं। अगर NRI माइनस करें तो 64 और डोमिसाइल 68 माइनस करके तो 610 सीट्स बचते हैं। उसमें ओपन सीट्स 216, OBC 164, SC 91, ST 45, EWS 61, PWD 30। सो आई थिंक मैंने सारे सीट्स के बारे में सारे चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को बता दिया है। अब थोड़ा तो प्रॉब्लम्स किसी किसी का सॉल्व हो जाएगा कि क्या उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर फिर भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप में आपका नाम, अपना स्टेट लिखिए और आपका रिज़ल्ट पूरा भेजिए। कैटेगरी क्या है, CMR क्या है, कॉमन मेरिट रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है एंड कौन से कैटेगरी के हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं कहना आधा चीज़ देख के किसी को भी कुछ बता नहीं सकती। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं किसी को भी अब ये नहीं बता रही कि आपको कौन सा स्टेट मिलेगा
और कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, ये मुझे लगता है भगवान भी अभी नहीं बता सकता। तो मैं तो अनुमान लगाना ही नहीं चाहती और मैं गलत अनुमान लगाना चाहती ही नहीं हूँ। सो आपको थोड़े दिन तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा उसके लिए। काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत हेल्प अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कि कहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, ये सब थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। वो आपको ऑफ कोर्स निफ्ट के तरफ से भी लास्ट ईयर के जो लिस्ट है वो आपको मिलेगी, पर याद रखना वो भी कॉमन मेरिट रैंक के हिसाब से है। तो कब से ओपन हुआ, कौन सा सीट कब बंद होता है, ऐसे करके आपको ज़रूर वो मिलेगा। वो देखिए, आप जाके देखेंगे सुन वेबसाइट में आ जाएगा। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। काउंसलिंग स्टार्ट होने में थोड़े दिन तो लगते ही हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसके बीच में आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे। सो आप निफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट एवरीडे खोल के देखते रहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑफ कोर्स हर एक चीज़ के लिए हम तो हैं ही, आप हमारा जो चैनल है वो फॉलो करते रहिए और आपको हर एक नोटिफिकेशन क्या है नहीं है वो सारा कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी एंड आपको हेल्प करूंगी। ऑफ कोर्स कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही, आप व्हाट्सअप प्लीज़ करिए बट फ़ोन मत कीजिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो जो भी निफ्ट का एस्पिरेंट है और जिसका रिज़ल्ट आया है कल, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं, एंड जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल में आया है वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।